आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला हम बोल रहा है। दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा है। ठीक है, 5 अंक में पूछता है क्वेश्चन को। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है ऋतु 2 घंटे में, एक ऋतु है, एक बार धारा के अनुकूल चलती है, ठीक, और एक बार धारा के प्रतिकूल चलती है। अब अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूल, एक वर्ड आता है प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है? अनुकूल उसे कहते हैं जैसे ऋतु, अनुकूल का मतलब हुआ कि धारा भी, जैसे मान लीजिए कि धारा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ऋतु भी इस तरफ जाए, धारा इस तरफ जा रहा है और ऋतु भी इस तरफ जाए, तो हम लोग ऐसे स्थिति को अनुकूल बोलते हैं। ठीक है, यदि धारा इस तरफ जा रहा है और ऋतु भी इसी तरफ जाए तो इसे हम धारा के अनुकूल चाल बोलते हैं। ठीक है, ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल बोलते हैं। और यदि धारा इस तरफ से बह रहा है और ऋतु ऐसे जा रही है, जैसे बता रहे हैं कि धारा इस तरफ से बह रहा है और ऋतु इस तरफ से तैर रही है, तो इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। यदि धारा के साथ जाए तो उसे धारा के अनुकूल चाल, और धारा के विरोध करे तो उसे धारा के प्रतिकूल चाल कहते हैं। हम लोग को ऋतु द्वारा स्थिर जल में ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो ऋतु द्वारा कोई मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि माना ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हुआ 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर जाएगी। यदि ऋतु का चाल 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में ऋतु द्वारा तय की गई दूरी टोटल 60 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, निकालना है। जो भी निकालना रहता है उसको हम लोग x और y मान लेते हैं। ठीक है, और फिर धारा की चाल को हम लोग क्या मान लिए? y किलोमीटर पर आवर। यदि धारा ऐसे इस तरफ से बह रहा है, यदि धारा इस तरफ से बह रहा है और ऋतु भी इस तरफ जा रही है, तो ऋतु का चाल x है एवं धारा की चाल y है, तो दोनों का चाल अनुकूल में दोनों का चाल जुट जाता है। जैसे ऋतु का चाल x है यदि और धारा का चाल y है और अनुकूल में दोनों जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस y। धारा के अनुकूल चाल मतलब तो ऋतु का धारा के अनुकूल चाल x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऋतु का धारा के प्रतिकूल चाल, यदि धारा इस तरफ से बह रहा है और धारा का चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ऋतु इस तरफ से तैर रही है और ऋतु का चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो प्रतिकूल की स्थिति में माइनस होता है और अनुकूल की स्थिति में प्लस होता है। ठीक है, तो ऋतु x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस तरफ से तैर रही है और धारा इस तरफ से y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है, तो धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऋतु का धारा के प्रतिकूल चाल x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मेन यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग को समझना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक होता है प्रतिकूल चाल, एक होता है अनुकूल चाल। प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है? यदि
जिस तरफ से धारा बह रहे है और उसी तरफ से ऋतु यदि तैरे तो उसको हम लोग, जैसे धारा इस तरफ बह रहे है और ऋतु भी इसी तरफ तैरे, तो हम लोग इसको अनुकूल चाल बोलते हैं। धारा के साथ अगर बहे तो उसे अनुकूल चाल, और यदि धारा के विरोध करे तो उसे प्रतिकूल चाल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ऋतु दो केस बनेगा, केस नंबर 1 मतलब प्रश्न से, और केस नंबर 2 मतलब पुनः प्रश्न से। एक बार धारा के अनुकूल चाल और एक बार धारा के प्रतिकूल चाल। और धारा के अनुकूल चाल में क्या बोला है कि ऋतु 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। धारा के अनुकूल एवं धारा के प्रतिकूल देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बार प्रश्न से और एक बार पुनः प्रश्न से। आप लोग यहाँ केस 1 केस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र हम लोग पढ़े थे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम गुना स्पीड, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय या समय गुना चाल। एक सूत्र पढ़े हम लोग, दूरी बराबर चाल गुना समय। बचपन में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल, मतलब ऋतु का धारा के अनुकूल चाल क्या है, x + y किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रही है, मतलब 1 घंटा में कितना जाएगी, 10 किलोमीटर जाएगी। यदि 2 घंटा में ऋतु 20 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है, हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। यदि हम लोग को चाल निकालनी हो, तो चाल इस तरफ आ जाएगा और चाल इसी तरफ आ जाएगा, और दूरी बटे में समय आ जाएगा नीचे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चाल। धारा का अनुकूल चाल क्या है ऋतु के धारा के अनुकूल चाल क्या है, x + y। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x + y। हम लोग किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तो भी ठीक, कट जाएगा लास्ट में जाकर, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे अभी। ठीक ना, बराबर दूरी कितना, हम लोग को डिस्टेंस कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर, बटे में समय, मतलब टाइम कितना दिए गए, 2 आवर, मतलब 2 घंटा। तो यदि हम लोग इसको काटेंगे तो 10 से कटेगा, तो x + y = 10। समीकरण नंबर 1। यदि x का मान आएगा तो उसे हम लोग ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल बोलेंगे, और y का जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग धारा की चाल बोलेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है धारा के प्रतिकूल चाल। तो फिर सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यदि हम लोग को चाल निकालनी है तो दूरी बटे में क्या आ जाएगा, समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हम लोग को टाइम निकालना होता है तो लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ऋतु धारा के प्रतिकूल जा रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 घंटा में ऋतु 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है। प्रतिकूल के मतलब यदि ऋतु इस तरफ से तैर रही होगी नदी में, तो धारा इस तरफ से बहेगा, इसको हम धारा के प्रतिकूल बोलते हैं। तो धारा के प्रतिकूल के मतलब घटता है, और अनुकूल के मतलब तैरने वाले एवं धारा दोनों का चाल जुड़ता है। धारा के अनुकूल के मतलब हुआ कि तैरने वाले एवं धारा दोनों का चाल जुड़ता है, जबकि प्रतिकूल का मतलब हो गया कि दोनों का चाल घटता है। तो यहाँ बोल रहा है चाल, तो ये देखो यहाँ, सॉरी, ऋतु का धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, ऋतु का धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, x - y। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x - y =
दूरी कितना दिया गया हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना डिस्टेंस कितना दिया गया है 4 डिस्टेंस दिया गया है 4 ठीक है और समय हम लोग को 2 घंटा दिया गया है तो 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी की 4 तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 समीकरण नंबर इसको मान लेंगे हम लोग 2 समीकरण 1 समीकरण 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड और अब हम लोग इस दो इक्वेशन को दो समीकरण को किसी भी विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 विधियां जानते हैं जैसे ग्राफीय विधि से कर सकते हैं ठीक ग्राफीय विधि से या प्रतिस्थापन विधि से ब्रजगुण विधि से विलोपन विधि से तो हम लोग यहाँ पर इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी ठीक अब क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इक्वेशन को इक्वेट करते हैं इक्वेशन को इक्वेट मतलब समीकरण को देखते हैं यहाँ पर समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से अब देखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 क्या दिया है तो समीकरण 1 में बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 जबकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है ठीक है अब लोग देखते हैं हम यहाँ पर y यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में y से y कट जाएगा और x जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 2 12 तो इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा तो इस तरफ से हम लोग को x का मान 6 प्राप्त होगा x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 प्राप्त हुआ मतलब कि ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है अब यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में समीकरण इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 में जब x का मान हम लोग पुट करेंगे रखेंगे तो हम लोग को y का मान प्राप्त होगा तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो x का मान कितना है 6 तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 तो y इज इक्वल टू 4 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर इसका मतलब हुआ कि धारा का चाल स्थिर जल में दो प्रकार के जल होती है एक स्थिर जल यदि दो प्रकार का हो सकता है नदी के जल दो प्रकार का हो सकता है जिसे एक स्थिर जल और एक धारा यदि जल ठहरा हो तो उसे हम स्थिर जल बोलते हैं यदि नदी में धारा बह रही हो तो उसे हम लोग धारा की चाल बोलते हैं ठीक है इसका मतलब हुआ x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि ऋतु स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तैर रही है और धारा की चाल y का मान कितना 4 किलोमीटर पर आवर है आइए अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो बनाए हैं सही है या गलत है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि धारा के अनुकूल अब हम लोग चेक करेंगे कि जो मैथ बनाए हैं वो सही है या गलत है तो देखिए यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल धारा का अनुकूल का मतलब क्या होगा कि इस तरफ से यदि धारा बह रहा है तो ऋतु भी इसी तरफ से जाएगी मतलब दोनों का चाल जुटेगा तो x प्लस वाई यदि 2 घंटा में कितना जाएगा तो धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर पर आवर जबकि ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर सही है इसी प्रकार से हम लोग माइनस करेंगे तो x माइनस वाई मतलब 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 तो 1 घंटा में 2 किलोमीटर तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर बहुत ही इजी क्वेश्चन था ठीक है आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे ठीक ना चलिए देखिए